स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के तेजपुर पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा। जानते हैं पूरी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ दशहरा मनाने और उनके साथ शस्त्र पूजा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा से पहले सोमवार शाम को असम के तेजपुर पहुंचे। कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना को भाईचारे और एकता का सच्चा उदाहरण बताया, क्योंकि वे अलग अलग राज्यों, धर्मों और पृष्ठभूमि से होने के बावजूद एक ही बैरक और इकाई में एक साथ काम करते हैं और रहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सदैव वीर सैनिकों का ऋणी रहेगा। प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। अगली खबर सामने आ रही है। कमलनाथ आ गए तो नहीं चली गोली, लाडली बहना। सीएम शिवराज ने याद दिलाया कांग्रेस का शासन। जानते हैं पूरी खबर। सीएम शिवराज ने कहा कि कभी कांग्रेसी ने ऐसी योजनाएं बनाई क्या? कभी कोई कल्पना कर सकता था सीहोर और आष्टा में नर्मदा का पानी आएगा? कांग्रेस ने दिया कभी पानी? हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। कांग्रेस ने मेरे सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अभी एक झूठ, महाझूठ पत्र लेके आए। पिछली बार 900 वादे किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए। जनता का भला करेगी तो कांग्रेस नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लोग कांग्रेस की असलियत समझ गए हैं। ये योजनाओं पर ताला लगाने वाले, ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लागू नहीं करने वाले लोग इस चुनाव में बुरी तरह से पराजित होंगे और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाएगी। अगली खबर सामने आ रही है। कुछ लोग देश की प्रगति के सामने खड़े हैं। दशहरे पर बोले मोहन भागवत, दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा। जानते हैं पूरी खबर। आरएसएस प्रमुख ने लोगों से देश की एकता, अखंडता, पहचान और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदाता करने का आह्वान किया। ये बात सही है और हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। केवल भूतकाल की बात नहीं है, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। दुनिया भर के देशों के लोगों ने पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई। महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया। अगली खबर सामने आ रही है। रावण दहन कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले अयोध्या में भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। जानते हैं पूरी खबर। देश भर में मंगलवार 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 पहुंचे, जहां वह रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका पहुंचे इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा राम मंदिर के निर्माण में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। जल्द ही राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति विराजमान होगी। सियावर रामचंद्र की। मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व, नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर
हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं।